डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लोग चैप्टर नंबर 11 के साउंड वाले चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल मैंने करा दिए थे। चौथा न्यूमेरिकल कर रहे हैं जी। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है। एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है। हमने मालूम क्या करना है बेटा जी मेरे घल्लू, क्या मालूम करना है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। गिवन डेटा क्या है हमारे पास? गिवन डाटा यानी हमें मालूम क्या है। इसके 2 नंबर होते हैं बेटा जी, ये आपने ध्यान से रखना है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये काम की होती हैं, ये लिखना होता है और आपके इसे लिहाज से नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है मेरे घल्लू, तवज्जो से सुनिएगा। अच्छा जी, हमारे पास टाइम गिवन क्या है? टाइम है जी TIME, टाइम को T से ज़ाहिर करते हैं, वो है 1 मिनट। और वक्त की इकाई क्या थी? सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं पता है जी? 60 सेकंड। अच्छा, दिल की धड़कनें कितनी है? धड़कनों की तादाद, इसको इंग्लिश में लिखते हैं हार्ट बीट्स। नंबर ऑफ, चले इंग्लिश में भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी है? 72 है। मालूम क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है जी हमने? अच्छा जी, टू फाइंड मालूम क्या करना है हमने मालूम करना है फ्रीक्वेंसी और बेटा जी क्या मालूम करना है? टाइम पीरियड। अच्छा जी, अब हमारे पास फार्मूला भी आना चाहिए। अच्छा जी, हमें फार्मूला भी पता है, उसको हम सॉल्व भी करेंगे। चलें जी, लिख देते हैं फार्मूला सोल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम उसकी डेफिनेशन से निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में वेव्स की तादाद, तो हम यहीं पर लिखेंगे F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइड बाई टाइम। अच्छा जी, अब इनकी वैल्यू पुट की जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी है? 72। टाइम कितना है? 60। 72 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो बेटा जी कैलकुलेटर से कर लें 1.2। इकाई क्या होती है इसकी? हर्ट्ज भी है, साइकिल पर सेकंड भी है, वाइब्रेशन पर सेकंड भी है। कैलकुलेटर से मैंने सवाल कर करके मुझे ज़बान जवाब याद हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या मालूम करना था हमने? फ्रीक्वेंसी मालूम कर लिया था, टाइम पीरियड। जैसा कि बेटा जी आप जानते हैं मेरे घल्लू, जानते हैं आप लोग टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का उलट होता है, रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड क्या होगा? 1/f। f क्या है हमारा? अभी मालूम किया है 1.2। एक को बेटा जी 1.2 को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा 0.83। और वक्त की इकाई क्या होती है? सेकंड। अब इस सवाल को रिव्यू करते चले। हमारे पास गिवन डेटा मालूम क्या था? टाइम था 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड थे? 60। धड़कनों की तादाद कितनी थी? 72। मालूम क्या करना था? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला लगाया? हमने लिखा नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, हार्ट आर तो लिखना भूल गए हम, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइड बाय टाइम। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स क्या थी? 72 और टाइम कितना? 60। 72 को 60 पर डिवाइड करें तो 1.2 आता है। यूनिट लिखना लाजमी है, हार्ट्स लिखेंगे, साइकिल पर सेकेंड या वाइब्रेशन पर सेकेंड। अब हमने क्या मालूम करना था? इसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? उलट होता है, 1/f। 1/f हमने निकाला हुआ है 1.2। एक को डिवाइड करेंगे 1.2 से तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.83 सेकंड। इसी अंदाज में आपने न्यूमेरिकल करना है। अब हमने न्यूमेरिकल किया था 11.4, अब हम करने जा रहे हैं 11.5। डियर स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 11.5। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी है। एक बहरी जहाज साउंड की वेव्स को समंदर की तह तक भेजता है और 1 से 5 सेकंड के बाद उसकी गूंज वसूल करता है। समंदर के पानी में साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड है। इस पोजीशन पर समंदर की गहराई मालूम करें। तो बेटा जी हमारे पास मालूम क्या आ रहा है? गिवन डाटा। डाटा ये है, इसको मैं अब तस्वीर समझाता हूँ। इधर देखें जी, फर्स्ट करें बेटा जी, ये हमारे पास क्या है? एक बहरी जहाज है। ठीक है, बहरी जहाज क्या करता है? साउंड की स्पीड को भेजता है और साउंड की स्पीड फर्स्ट करें ये समंदर की तह, यहाँ से जाकर साउंड की स्पीड जाती हैं और टकरा कर वापस आती हैं तो उसे टाइम लगता है 1.5 सेकेंड। जबकि जो स्पीड भेजी थी उसने, साउंड की स्पीड भेजी थी, वो स्पीड थी 1500 मीटर पर सेकेंड। वो कहते हैं गहराई मालूम करें। देखें जी बेटा जी, हाफ टाइम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम में हमें उसकी गहराई मालूम हो जाती है। हाफ टाइम में ये देखें, यहाँ से जाती हैं वेव्स और वापस आती हैं 1 से 5 सेकंड में।
हमें हाफ टाइम में उसकी स्पीड, ये डिस्टेंस, उसकी डेप्थ मालूम हो जाती है। लिहाजा हम गिवन डाटा में जो हमारे पास 1.5 सेकेंड टाइम आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। 1.5 डिवाइड बाई 2, 0.75 सेकेंड। स्पीड क्या दी हुई है बेटा जी, 1500 मीटर पर सेकेंड। तो मालूम क्या करना है हमने, तो ये देख लेते हैं। टू फाइंड हमने करना है, क्या फाइंड करना है, एस। और एस का सिंपल सा फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला और उसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो फार्मूला आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या था, S ओवर T। तो S इज इक्वल टू क्या था, V मल्टीप्लाई T। V जैसा कि आपको पता है कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या है, 0.75। इशारे 2 के बाद 2 0 कट जाएंगे, 15 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1125 आ जाएगा। यूनिट लिखना ना भूलिएगा, यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इस अंदाज से आपने एग्जाम में भी पेपर हल करने हैं। गिवन डाटा के बेटा जी होते हैं 2 नंबर, ये इस हिसाब स्टेप वाइज टू फाइंड करना होता है हमने 1 नंबर, 1 नंबर का फार्मूला, 1 नंबर का सोल्यूशन। तो कितने हो गए मेरे बेटे, ये इसके नंबर कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 4 5। और इस सवाल को दोबारा रिव्यू कर लें। एक बहरी जहाज है जी, ये समंदर की तह तक साउंड की वेव्स को भेजता है। 105 सेकंड के बाद ये जाती हैं, समंदर की जो गहराई है उसका जो बॉटम है टकराती हैं, वापस आती है 105 सेकंड में। और स्पीड कितनी है, 1500। हाफ टाइम में यहाँ से यहाँ तक हमें जो है वो मालूम हो रहा है, इसलिए हमने टाइम को हाफ किया। और एस मालूम करना था, उसका फार्मूला क्या था, V मल्टीप्लाई T। और यूनिट डालना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आपको न्यूमेरिकल अच्छी समझ आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ये आप क्वालिटी एजुकेशन आप तक, और कोई न्यू सब्सक्राइबर है तो उस मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें कि आप भी इससे इस्तेफादा आ सकें। आज हमने न्यूमेरिकल किए हैं 11.4 और 5 जी।